गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में जानने वाले व्हाट वाज माय रिजल्ट ऑफ क्लास 11th। इस क्लास 11th दिस मच टफ दैट वी आर टॉकिंग एंड वी आर सेइंग कि भाई 10th इज नॉट 9 to 10th इज अ नॉर्मल जंप, बट व्हेन वी कम टू 11th देन दिस बिकम्स द बिगेस्ट जंप ऑफ आवर लाइफ। एंड कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि the questions you have not attempted till 1st to 10th you will attempt in the first month of class 11th, that much questions, especially in science stream. So is it correct or not? So let's see. तो वेल सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने कितने परसेंट स्कोर किए, तो फिर वो है 81 परसेंटाइल एंड हाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सो लेट्स बिगिन। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रिजल्ट मेरे हाथ ही में है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डिकोड इट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर सबसे पहले मेरे को दिख रहा है ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ। इंग्लिश का हमारा एग्जामिनेशन था जो कि था 80 मार्क्स का, एंड वहाँ पे मैंने 62 थ्योरी में स्कोर किया एंड 20 मार्क्स मेरे को प्रैक्टिकल के मिले हुए हैं। तो 82 यहाँ पे बनता है 100 आउट ऑफ 82। कोई इतना डीपली नहीं बताता कि इतना मैंने किया इतना ऐसा बनता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है पहला। इंग्लिश में 62 मैंने स्कोर किया 80 में से, एंड 20 में को प्रैक्टिकल का मिला है तो 82 हो गया। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हिंदी में मैंने स्कोर किया है यहाँ पर 60 मार्क्स, फिर से वहाँ 62 था इंग्लिश में, हिंदी में मैंने 60 स्कोर किया। देन 60 के बाद में 20 मार्क्स मेरे को मिला है थ्योरी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल का, तो ये भी 80 हो गया। एंड यहाँ पे मैं लिटरली बताऊँ मैंने 2 दिन पढ़ाई की थी, सिर्फ 1 या 2 दिन पढ़ाई करके इंग्लिश एंड हिंदी को मैंने दिया था, तो 60 ही आए हैं, ठीक है। देन इसके बाद में केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में मेरे को 50 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। एंड 30 मार्क्स यहाँ पे प्रैक्टिकल के होते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकल में मेरे को फुल मिले हुए हैं। तो फुल प्रैक्टिकल में मेरे को लिटरली हर जगह पे मैंने प्रैक्टिकल भाई अच्छे से तैयार किया था, अच्छे से दिया था भाई, तो प्रैक्टिकल में मेरे को फुल ही मिल रखे हैं ज़्यादातर जगह पे। तो एंड प्रैक्टिकल की अगर बात केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में मेरे को 30 मार्क्स का रहता है, 30 फुल मिले हुए हैं, तो 80 मार्क्स होता है यहाँ पे। इसके बाद में देखा जाए, इसके बाद आता है बायोलॉजी का 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 70 मार्क्स का रहता है, एंड इंग्लिश हिंदी 80 मार्क्स का रहता है। तो केमिस्ट्री में आए हैं 50 मार्क्स आउट ऑफ 70, ठीक है, 20 कम है। देन बायोलॉजी में देखा जाए तो फिर आए हैं यहाँ पे 56 मार्क्स हैं, ठीक है। 56 मार्क्स हैं कितने में से, आउट ऑफ 70 56 मार्क्स हैं, एंड 30 मार्क्स यहाँ पे मेरे को प्रैक्टिकल के फुल मिले हुए हैं, तो 86 होता है ये बायोलॉजी का। देन फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में मेरे को 51 मार्क्स आए हैं 70 में से, एंड 30 मार्क्स यहाँ पे भी मेरे को प्रैक्टिकल में फुल मिला हुआ है। प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, बार बार मैंने पूरा दिन लगा कर प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस किया था, तो वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल रखे हैं, ठीक है। तो 81 ही होता है। तो देखा जाए तो फिर इंग्लिश के मैंने आपको बताया 11th क्लास के 82 मार्क्स। देन इसके बाद में मैंने आपको बताया हिंदी में जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए हैं 80 मार्क्स। देन केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 79 मार्क्स, 79 80 भी मान सकते हो, एक आध मार्क्स ठीक है इधर उधर होता है, ठीक है। 79 80 मान लो, 80 मार्क्स, ठीक है। बायोलॉजी में भी 86 हैं बायोलॉजी में। देन इसके बाद में फिजिक्स में देखा जाए तो फिर 81 मार्क्स हैं, 51 मैंने बताया आपको कि मैंने 70 में से स्कोर किया है। तो इस हिसाब से अगर ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, एंड जो आईटी वगैरह का हुआ था, तो आईटी का यहाँ पे मैंने स्कोर कितना किया हुआ है, आईटी का यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा अभी, ठीक है। कुल मिलाकर मैंने आपको 5 मेन सब्जेक्ट का बता दिया है। आईटी का भी हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, आईटी का यहाँ पे मेरे को दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है, उसको छोड़ते अपन। कुल मिला के यहाँ पे कुछ इस हिसाब से मैंने स्कोर किया 81 मार्क्स। तो अब बात करते हैं क्या 11th इतनी टफ होती है कि आप मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि टॉपर्स भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं, काफ़ी टॉपर्स के भी सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, ऐसा क्या ये रियलिटी है या फिर नहीं है? एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दूंगा। देखो अगर आप चाहो तो 11th टफ है, समझना इस चीज को समझना। सिर्फ अगर आप चाहो तो 11th टफ है, लेकिन अगर आप चाहो तो 11th इज लिटरली नथिंग। 11th एक बहुत बड़ा जंप होता है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 11th टफ नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 11th टफ है, बिकॉज 11th में कोर्स बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। यहाँ पे देखो रेफरेंस बुक पे जाओ तो फिर भाई इतनी मोटी लिटरली ये 3-3 इंच 2.5-3 इंच की एक किताब है, ठीक है। रेफरेंस बुक्स पे जाओ तो इतना रहता है, लेकिन वहीं पे अगर आप खुद से शुरू से मेहनत करो तो कुछ भी टफ नहीं है। तो इस चीज को याद रखना। सबको लगता है गला सबका सूखता है, लेकिन जीतता भैया जो हारता नहीं है, रुकता नहीं है। कहने का मतलब बस इतना सा है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। कहीं 11th इज अ टफ क्लास, मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ। 11th इज अ टफ क्लास, 11th टफ है। मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा 11th इज नॉट टफ, 11th ऐसी है, 11th वैसी है, बाद में तुम मेरे को गाली दोगे कि कहता था ऐसा कहता वैसा नहीं। 11th इज टफ, but if you concentrate in your 11th from the April or May month only from starting, then you will literally say yes, 11th is not tough, because यार कुछ concepts हैं कि एक चैप्टर में जहां आपकी एक बुक में सब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब खत्म हो जाता था, वहीं यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी खत्म नहीं हो रहा। 200 पेज की 3 किताब बन जाती हैं। देन रेफरेंस बुक्स में जाओ तो ये 2.5-3 इंच की आपको यहाँ पे बुक्स देखने को मिलती हैं, जो कि लिटरली सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि वंडर्स बना देती है सबके लिए। एक मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत कठिनता से मिलती है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसिस्टेंसी से जो बच्चा उसको भी क्रैक करना चाहता है कंसिस्टेंसी से,
वो भी उसको क्रैक कर लेता है। तो आपकी तो यार 11th है, 11th इज अ बिग जंप, बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करें, डेडिकेशन के साथ में काम करें, शुरू से ही लक्ष्य अपने टारगेट बना के चलें, तो आपको 11th में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बाय दीज लाइन्स वी विल एंड दिस स्मॉल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।